ओम शांति। दीपावली के पहले अपनी दहलीज के ऊपर ये विधियां जरूर अपनानी है। बहुत सारे लोग दीपावली की सफाइयों के बाद ये भूल जाते हैं कि मुझे कौन सी विधि अपनानी है जिससे मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हमें पहले ये याद रखना है कि हम जब घर की दहलीज को क्रॉस करते हैं तो वहां पर मुझे कुछ विधियां लेनी है जिससे कोई भी नेगेटिव चीज अंदर ना आ सके। घर की सफाई हमने कर ली, मन की सफाई भी मैंने कर ली, लेकिन अब मुझे करनी है अपने प्रवेश द्वार की, जिसको हम दहलीज कहते हैं, उसकी सफाई। अब यहां पर आपको करना क्या है, दीपावली से पहले आपको अपनी दहलीज पर पावरफुल संकल्प देने हैं। आपने पूरा घर क्लीन कर लिया, सफाई हो गई, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपनी घर की दहलीज के ऊपर या तो गणेश जी, माता जी, जो भी जिनको भी वो मानते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं ऊपर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव व्यक्ति अगर प्रवेश करेगा तो सबसे पहले उसे देखकर ऑटोमेटिकली उसकी नेगेटिविटी वहीं थोड़ी खत्म हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी दहलीज के ऊपर बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। अगर वो दहलीज के अंदर आ गई तो आपके घर के माहौल को बिगाड़ भी सकती हैं, और अगर वो दहलीज के अंदर आ गई तो आपके घर को सुधार भी सकती हैं। अब मुझे जो बिगाड़ने वाली है कैसे रोकना है, तो हमें यहां पर क्या करना है, पहले अपनी दहलीज के ऊपर पावरफुल संकल्प देने हैं। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रही हूं, किस विधि से आप अपनी दहलीज को भी चार्ज कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, ताकि बुरी शक्तियों का प्रवेश अंदर ना हो सके। क्योंकि दीपावली के दिनों में ये चीजें आम होती हैं। आपने खुद रियलाइज किया होगा, दीपावली के दिनों में बहुत सारी ऐसी उल्टी शक्तियां होती हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक बिल्कुल साफ छोटा सा बर्तन लेना है। भले आप उसे गिलास ले लें, कांच का गिलास ले लें, कोशिश करें कांच का गिलास हो, छोटा सा हो, लेकिन वो यूज किया हुआ ना हो। आप अपने मंदिर में उसे रखें, या जहां भी पूजा स्थल में आप जाते हैं, मान लो जैसे कोई सेंटर पर जाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई गुरुद्वारे, जहां पे भी आप जाते हैं, अगर आप वहां लेकर जा सकते हैं तो मच बेटर है। और अगर आप नहीं जा सकते हैं, वो दूर हैं, तो आप अपने घर में जो आपने पूजा स्थल बनाया है, तो आप वहां पर उस कांच के गिलास में तुलसी के 5 पत्ते डाल दें, और वहां पर आपको संकल्प इमर्ज करना है। तो ये 5 संकल्प आपको उस पानी में डालने हैं। तो वो पानी का गिलास जिसमें आपने तुलसी के 5 पत्ते डाले हैं, और वहां पर आपको वो चार्ज करना है पानी। और उसमें हमें क्या डालनी है, शक्तिशाली वाइब्रेशन। पहली वाइब्रेशन क्या डालनी है आपको, कि ये पावरफुल चार्जिंग वाला पानी मेरी दहलीज को बिल्कुल पवित्र बना रहा है। दूसरा, इस दहलीज के अंदर कोई भी नेगेटिव शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। तीसरा, इसको डालने के बाद कोई भी नेगेटिव वस्तु इस घर में नहीं आएगी। चौथा, कोई भी नेगेटिव व्यक्ति हमारे घर के माहौल को खराब नहीं करेगा। पांचवा, मेरे घर को किसी की नजर नहीं लगेगी। ये 5 वाइब्रेशन देकर के अब आपको लास्ट में उसे पावरफुल वाइब्रेशन क्या देना है, कि भगवान की सर्वशक्तिवान की किरणें, या जिसको भी आप मानते हैं, उनकी बहुत सारी शक्तियां उस पानी में जा रही हैं, और वो पानी फुल चार्ज हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। और उस पानी की चार्जिंग से हमारे घर में जितनी भी अशुद्धि है वो सब खत्म हो जाएगी, और मेरी दहलीज के अंदर ऐसी कोई आत्मा प्रवेश नहीं करेगी जो नेगेटिविटी से भरी हो। भगवान आज के बाद ये घर का द्वार और ये घर आपके हवाले। अब आपको इसकी सुख समृद्धि का ध्यान रखना है। जैसे हम घर के मेन डोर को ही तो लॉक लगाते हैं ना, तो चाबी हम अपने पास रखते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, चाबी भगवान के पास,
तो यहाँ पर उस पानी को फिर आप भले जैसे आप शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में उसे चार्ज कर लें, और फिर जब आप अगले दिन घर पे सफाई कर लेते हैं उसके बाद आप उसे दहलीज के ऊपर डाल दें। आप अपने कमरों में, किचन में, कमरे की जो दहलीज है वहां पर, हर जगह, हर कोने में आप डाल दें। आप जब दिवाली की सफाइयां कर लेते हैं तब भी ये विधि अपना सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जब दहलीज के, आप एक तरफ पहले आप अंदर से डाल दें और फिर आप बाहर से भी डाल दें। तो दहलीज के ऊपर आपको दोनों विधियां अपनानी है, अंदर से भी वो चार्जिंग वाला पानी आपको छिड़काना है और बाहर से भी, ताकि यहां से जो एक अंदर का जो प्रवेश द्वार है, जैसे कई बार हम अंदर से भी कई बार नेगेटिव बातें बोलते बोलते निकलते हैं, तो वहीं स्टॉप हो जाए, वो स्टॉप मतलब खत्म हो जाए। और यहां पर आप सोचे कि मैं घर से जब बाहर निकलूं तो मैं कोई नेगेटिव वस्तु लेने के लिए ना निकलूं, और जब मैं घर में आऊं तो कोई नेगेटिव चीजें लेकर अंदर ना आऊं, ना मैं नेगेटिव संकल्प लेकर जाऊं, ना मैं नेगेटिव संकल्प लेकर अंदर आऊं। तो यहां पर आपको दोनों तरफ से ये चार्जिंग वाला पानी डालना है। तो जब आप डाल दें उसके बाद आप अपने घर के बीचों बीच जहां पर आपने मंदिर बनाया है वहां पर खड़े हो जाएं और बड़े प्यार से आप 5 मिनट मेडिटेशन के साथ आप अपने घर को वाइब्रेशन दें कि मेरा घर बहुत सेफ है, मेरा घर सुख समृद्धि से भरा हुआ है, मेरे घर में हर प्रकार की खुशियां हैं, मेरे घर में भगवान का वास है, मेरे घर में देवताओं का निवास है, जहां पर हमेशा देवताएं वास करते हैं, जहां पर सुख शांति है, पवित्रता है। तो आज से और अभी से आप अगर शुरुआत कर देंगे तो आपको खुद दीपावली वाले दिन लगेगा कि जहां पर हम आह्वान कर रहे थे कि हमारे घर में धन लक्ष्मी आए, वो ऑटोमेटिकली पहले से ही आकर बैठ जाएगी, क्योंकि हमारी कुछ विधियां पॉजिटिव होती हैं जिनके आधार पर हम अपने जीवन को एक टर्निंग पॉइंट दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों में सवाल चल रहा होगा, क्या हमें ये एक दिन ही करना है? आप दीपावली के बाद भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपके घर में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, परेशानियां मिट नहीं रही हैं, बहुत सारी ऐसी उलझनें चल रही हैं कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो आप तब भी ये विधियां अपना सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई बीमार है तब भी आप ऐसे पावरफुल चार्जिंग के साथ, चार्जिंग वाला जो पानी है जिसको आप चार्ज करें, चार्ज करने के बाद वही पानी आप उन्हें जो दवाई देते हैं तब भी आप उन्हें उस दवाई के साथ दे दें और साथ में उनके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव भी कर दें, तो वो बहुत पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन किरणें होंगी और भगवान की जो ब्लेसिंग की किरणें हैं वो डबल चार्जिंग कर देंगी उसमें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अनुभव है हमारे। हम ये चीजें जब विधियां अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी चीजें ऑरा मंडल में होती हैं, क्योंकि हम नेगेटिव शक्तियों को रोक नहीं सकते, लेकिन हम पॉजिटिव शक्तियों के साथ नेगेटिव शक्तियों का सामना जरूर कर सकते हैं, उनके रुख को बदल सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव शक्ति मेरे पास आ भी रही है तो मुझे पता है मुझे कैसे रोकना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में भी नेगेटिव शक्तियों का वास है तो आप ऐसी विधियां अपना करके आप उन चीजों से दूर जा सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपको शुरुआत घर की दहलीज से करनी है। जब आपकी घर की दहलीज पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर में कोई नेगेटिव चीज आएगी ही नहीं। इसीलिए कोशिश करें कि आपको ये विधि भले आप दीपावली के दिनों में अपनाएं या उसके बाद भी, तो आपकी ये विधि जरूर काम आएगी। तो आप ऐसे ही विशेष आप ये चीजें करने के बाद अपने घर को शुद्ध भी और शांत और शक्तिशाली भी बना सकते हैं। ओम शांति।